नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखी है, 7 क्लास कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 8 करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है सेंटर ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। उम्मीद है आपको पिछली क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और जो भी बच्चा नया जुड़ा हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन को ओपन कर ले, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूलर रेखा। यूलर क्या होती है, मतलब कि हमें सेंट्रोइड और ऑर्थोसेंटर के बीच का जो रेशियो होता है वो पूछा जाता है। मैंने कभी ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। मैं आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए डायरेक्ट मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो जी, अब बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऑर्थो सेंटर एक साइड में होगा और बीच में सेंट्रोइड होगा और यहाँ सर्कम सेंटर होगा, और ये 2:1 के रेशियो में बांट देगा सेंट्रोइड इसको। कितने में? 2:1 के रेशियो में। ठीक है आपको जी? ठीक है। काम की चीज़ें हम थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, और जो काम की नहीं है उसको जल्दी से पढ़ के निकल जाएंगे आगे। जैसे इसने कहा, यदि किसी त्रिभुज का केंद्र मतलब सेंट्रोइड, लंब केंद्र के बीच की दूरी, ये सेंट्रोइड है, ये ऑर्थो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है। ठीक है, आप मुझे बताइए 1 और 2 के रेशियो में बटेगा आपको जी? ठीक है। यदि मैं कहूँ, इसने कहा है कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, मतलब इस 2 की वैल्यू सवाल में 12 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? मैंने कभी इसका 6 गुना है, इसका 6 गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगी। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो मैं कहूँगा जी इन दोनों का सम कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 18। वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, मतलब सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी, मुझे पता है कि 2:1 में बटेगा। ठीक है, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। मैं कहूँगा जी 1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने कहा इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। नंबर 8 हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी जी, टोटल इसका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि एक न्यून कोण में ABC में O लंब केंद्र है, मतलब कि ऑर्थो सेंटर है, तो मैंने कभी एक ट्रायंगल होगा हमारे पास A, B और C। लंब केंद्र का मतलब यहाँ ऊपर से ऑर्थो सेंटर या नीचे डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, और यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, O बना देते हैं। A से O 10 है, ये 10 बना दिया। BC यहाँ से यहाँ 24 सेंटीमीटर। तो परित्रिज्या क्या होगी? परित्रिज्या मतलब सर्कम सेंटर। तो परित्रिज्या कैसे बनती है? तो ये जो इसको बराबर भागों में बांटेगा, ये 90 डिग्री का होगा। भाई सर्कम सेंटर से ही तो रेडियस बनेगी, वो कुछ ऐसे होगी यहाँ पर। अब ये लाइन थोड़ी तिरछी दिख रही है, लेकिन यहाँ बनेगा सेंटर। ठीक है ना, वो इनके परपेंडिकुलर का पॉइंट होता है, बीच वाला सेंटर होता है। तो मैंने कहा भाई यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो हमारी आर हो जाएगी। आपको जी? ठीक है। अब मैंने कहा ये इसको बराबर भागों में बांटेगा इन दोनों को, तो ये 12 हो जाएगा। आपको जी? ठीक है। जब ये 12 हो जाएगा, और आपको पता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस किसने रेशियो में होता है? आपको 2:1 में होता है। मतलब ये 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो मेरे पास एक ट्रायंगल निकल के आएगा 5, 12। ये हमारा पॉइंट M बना देते हैं, M और N बना देते हैं। ये M है और ये N है और ये C है। तो ये कितना हो जाएगा? मैंने कभी 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, आपको जी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, अगला सवाल। अब इसने कहा कि एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसमें ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर O है। ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया, ये A है, ये B है और ये C है। एक ऑर्थो सेंटर जिसको मैंने H नाम दिया है, ठीक है, और एक सरकम सेंटर जो नीचे से जाएगा जिसको मैंने O नाम दिया है, अपोजिट। ठीक है, B से D, ये D है, ये दोनों बराबर है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? मैंने कहा भी 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 8 हो जाएगी। वही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड ए। ठीक है, तो मैंने कहा ये ट्रायंगल होगा, नाम रख दे ABC, ये 12 है, ये 35 है और ये 37 है। यदि मैं सरकम सेंटर की बात करूं तो सरकम सेंटर का R कितना होता है? सरकम सेंटर से क्या निकलेगा? R निकलेगा, वो होता है C/2, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन में 2, कितना आ जाएगा? 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है? यहाँ 0 0 पे होता है, ये पॉइंट 0 0 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18.5 ही हो जाएगा, 18.5 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सरकम सेंटर होता है उसकी 3 रेडियस होती है, ये भी R होता है, ये भी R होता है और ये भी R होता है। ठीक है, यदि ये R 18.5 है और ये 0 0 है तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18.5 हो जाएगा। ठीक है आपको जी? ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप कहो तो चले आगे, आप उतार लिया होगा आपने, वरना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाकी PDF पूरा कंप्लीट होने के बाद भेज ही देता हूँ। आज जो मेन टॉपिक है वो हमारा सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड मतलब क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक होता क्या है? ये होता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया रेखाखंड विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है और माध्यिका कहलाती है। मतलब यहाँ से इसको बांट दिया और बांटने के बाद ये दोनों बराबर हैं। यदि मैं B से एक लाइन लेके जाऊँ तो ये दोनों बराबर हैं, और C से लेके जाऊँ तो ये दोनों बराबर हैं इस पॉइंट पे। ठीक है आपको जी? ठीक है, माध्यिका क्या होती है? जो बराबर भागों में बांट दे। आपको जी? ठीक है, यदि रेखा AD BC को समद्विभाजित करे तो AD माध्यिका है। इसे ये कहने का चाह रहा है कि यदि मैं ऊपर से ये बताऊं, जो A से D है ये मीडियन है। मीडियन का मतलब ये बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द मीडियंस, जो मीडियन का कटाक्ष बिंदु होता है, मीडियन होंगे ना ये, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। जहां भी G दिखे समझना वो सेंट्रोइड है, केंद्रक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, G के रूप में निरूपित किया जाता है। बहुत काम की चीज़ है सेंट्रोइड, सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसी से। पढ़ो प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहे हैं। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का एक बिंदु केंद्रक से होकर गुजरता है। वही चीज़ मैंने बताया कि जो बीच में होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? G मतलब सेंट्रोइड। सभी प्रकार के त्रिभुज में केंद्रक हमेशा त्रिभुज के भीतर होता है। त्रिभुज कैसा भी हो, हमेशा, जैसे भाई एक्यूट हो तो भी अंदर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, तो सभी प्रकार के त्रिभुजों में कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा सेंट्रोइड।
ये बात बहुत काम की है, तो कॉपी में इम्पोर्टेंट करके ज़रूर लिखें। जो सेंट्रोइड होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है। यदि ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी और सी, इसको अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। जैसे इसने मैंने कहा भी ये डी परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर, सॉरी मीडियन बाइसेक्टर है। यदि मुझे ए डी निकालनी है तो क्या होगा, 1/2 रूट में, ठीक है। अब ए डी जिस पर परपेंडिकुलर वो साइड माइनस करनी है बस मुझे। अब ए डी बी सी पर है तो ये माइनस करनी है, और बाकी संख्याओं का डबल कर लिख दो, ए सी स्क्वेयर प्लस 2ab स्क्वेयर, ठीक है। यदि मुझे ये वाली निकालनी पड़ती ये, तो ए सी माइनस कर देता, तो ये क्या आ जाती, बी ई नाम रखते इसको, बी ई इजिकल टू 1/2, तो मैं ए सी स्क्वेयर माइनस करता और बाकी को जोड़ देता, 2ab स्क्वेयर प्लस में 2bc स्क्वेयर, ठीक है। ये इसका एक सार है। या फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लगा लो, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इजिकल टू 2ad स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर, 2dc स्क्वेयर, कहीं ना कहीं सेम सा ही है। दोनों में से कोई भी निकालो, लेंथ ऑफ मीडियंस निकाला जाएगा इससे, जो सबका मन करे। मैं दोनों से निकाल के दिखा दूँ, आप कहोगे तो। पढ़ो सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल में कहा कि एक ट्रायंगल दे रखा मुझे ए बी डी, तो बना देते हैं जी ए बी डी। ए बी डी, बी डी क्या है, अब इसने कहा बी डी का मध्य बिंदु सी है, तो ये सी एक मध्य बिंदु है। ए बी 10 है, ए डी 12 है, ए सी 9 है, बी डी बताना, ये वाली लेंथ बता दी है। तो मैं अपोलोनियस थ्योरम निकाल रहा हूँ। अपोलोनियस थ्योरम वो क्या थी, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, मतलब कि एक साइड मल्टीप्लाई प्लस दूसरी साइड इज इक्वल टू 2ac, मतलब जो मीडियन है ये वाली का स्क्वायर, और प्लस में सी डी का स्क्वायर, मतलब ये वाली लेंथ, ठीक है। तो मैं कहूँ जी 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 2, 9 का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 144 बराबर में 2 गुना 81 प्लस में 2 सी डी का स्क्वायर। मैंने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यह जगह 244 माइनस 162 बराबर में 2 सी डी का स्क्वायर। तो 2 सी डी का स्क्वायर कितना बचेगा, 2 और 8 82, और 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 41 बार। सी डी कितना मिलेगा यहाँ से, √41, और सी डी √41 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा क्योंकि मीडियन है। तो बी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2√41, ठीक है, क्योंकि डबल हो जाएगा ना, मीडियन है, मीडियन तो बराबर बराबर भागों में बांटेगी, तो ये √41 होगा, ये √41 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला सवाल। बाकी आप दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बारी बारी करवा देंगे, बारी बारी करवा देंगे। देखो इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से करते हैं। अब इसने कहा एक ट्रायंगल दे दिया मुझे पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू आर पर कोई बिंदु है, क्यू आर पर कोई बिंदु ए है, और ये मैंने मिला दिया, पी क्यू 6 दे दिया, पी आर 8 दे दिया, क्यू आर ये दे दिया मुझे 2√40, मुझे पी ए बताना है। तो मैं डायरेक्ट आपके पास सेकंड फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सेकंड फॉर्मूला। वो क्या था, मैंने कहा पी ए निकालना मुझे, तो 1/2
जो निकालना है उसके सामने जिस पर ये बाइसेक्ट कर रही है मीडियन, उसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है उसके स्क्वायर को, बाकी को ऐड कर देंगे, 2 पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी आर का स्क्वायर। तो ए पी तो हमें निकालना है, पी ए 1/2, पी क्यू कितना दे रखा है, तो मैंने कहा भी 2 गुना 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 गुना 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2√14 का स्क्वायर करेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। ए पी कहो या पी ए कहो एक ही बात है, 1/2, 36 दूनी 72 माइनस 64 दूनी 128 माइनस 2 दूनी 4, 14 चौके 56, तो 1/2 रूट कितना मिलेगा, तो ये तो होगा 200 144। 144 को क्या लिख सकते हो आप लिखोगे जी 12, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12, 2 से कितना कटेगा 6 बार, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, सवाल का आंसर फिट आने वाला है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल। इसने कहा है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, डी बी सी पर बिंदु है, ए बी 6 है, ए सी 8 है, बी सी 10 है। तो लगा देते हैं, तो मैंने कहा भी ए डी जो कि बराबर होगा 1/2, अब ए डी निकालना तो बी सी को माइनस करेंगे, तो 10 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 2 × 6 का स्क्वायर प्लस में 2 × 8 का स्क्वायर, ए डी बराबर में 1/2, 36 प्लस में 64 दूनी 128 माइनस 28 और 36 कितना होता है, मैंने कहा सॉरी 36 दूनी 72 होगा ना, गलती कर दी मैंने, 72 और 128 200, 200 में से 100 गया, आपको जी 100 बचेगा, 100 का 10 बार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 100 आएगा, रूट के अंदर 100 आ जाएगा, और मैंने डायरेक्ट एक लाइन कम कर दी तो डायरेक्ट 5 लगा सकते हो आप, तो ए डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चला आगे अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी में, एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ए सी बराबर बी सी, तो मैंने कहा एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी ए सी बराबर बी सी, तो नाम चेंज करते हैं, यहाँ ए लिखता हूँ और यहाँ सी लिखता हूँ, ए सी बराबर में बी सी। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू 10 दे दी, सी जी यहाँ से यहाँ मैं डाल लूँगा, तो ये सेंट्रोइड होगा, ये कितना है 8 है, तो ये कितना होगा। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को हमेशा और हमेशा 2:1 के अनुपात में बांटता है। सेंट्रोइड है वो मीडियन को हमेशा 2:1 के अनुपात में बांटता है। अब 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। अब इसने कहा ए सी की लंबाई बतानी है, तो मैं कह सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला वही लगाएंगे आपको जी, 2 ए सी का स्क्वायर प्लस में 2 बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू सॉरी यहाँ सेंट्रोइड था ना, इसका नाम रखते हैं एम रख देते हैं, तो ए एम या ए एम आएगा, तो ये कितना होगा 8 4 12, 1/2, इसको मैं ए मान लेता हूँ स्मॉल है, इसको भी ए मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो मैं कहूँगा जी 2 ए स्क्वायर प्लस में 2 ए स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, आपको जी ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू रूट में 4 ए स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा रूट चला जाएगा, तो ये जगह जी 576
बराबर में 4a² माइनस 100 को मैं शिफ्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद 676 बराबर में 4a²। 4 से कितनी बार कटेगा 64 बार 169, 16 चौके 64। तो और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13, क्योंकि 169 कितना हो 13 का स्क्वायर होगा और पावर से पावर कटेगी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी की वैल्यू 13 हो जाएगी और वही हमारे सवाल का ठीक वाला आंसर है। चलो भैया आगे सवाल अच्छा था। ध्यान रखना जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है ना। और ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी अपने ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के केस में। देखो इस पे दे भी रखा मैंने, यदि एक ट्रायंगल दे रखा तो ए जी बी डी ये 2:1 के अनुपात में बांटता है, बी जी जी ये 2:1 के, ये भी 2:1 के में, ये भी 2:1 के। और ये क्या होती है मीडियन होती है, मीडियन क्या करती है 2:1 के अनुपात में बांट देती है। अब इसने कहा कि एक ट्रायंगल दे दिया और ए बी सी, ए बी सी, और ये हमें क्या दे दिया मीडियन, ये जी है, ये 2 होगा ये 1 होगा। तो ए डी की लंबाई बतानी है। मैंने कहा भी 2 की वैल्यू 14 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और पूरे का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक त्रिभुज दे दिया जिसमें जी क्या है केंद्रक है। तो मैंने कहा एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, ए बी 35 है, बी सी 12 है और ए सी 37 है। बी जी की लंबाई, बी से जी की लंबाई बतानी है, मतलब ये वाली बतानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले बी से डी निकालना पड़ेगा, और बी से डी निकालने के बाद उसका 2/3 करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 के अनुपात में बांटेगा। आपका जी ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ बी से डी इज इक्वल टू 1/2। अब बी जी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैंने कहा ए सी का स्क्वायर तो माइनस कर दूँगा, बाकी जो 2 साइडें बचेंगे उसका डबल कर दूंगा स्क्वायर करके। आपको जी ठीक है। बी डी की वैल्यू कितनी है अब तो निकालनी है जी, तो 1/2। ए सी कितना है, तो मैंने कहा 2 गुना 35 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना बी सी 12 का स्क्वायर माइनस में 37 का स्क्वायर। आपको जी ठीक है, तो मैं कहूँ जी बी डी का स्क्वायर, बी डी इजिकल टू 1/2। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 5 बचे 25 तो होगा, 4 3 12 तो 1250। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और 37 का मैंने कहा भी 37 का हो जाएगा 13 का मतलब 169, 1 13 और ये हो जाएगा जी 1369। तो 35 का स्क्वायर 1225 गुना 2 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ 2450। 12 का स्क्वायर 144 गुना 2 288 और माइनस 1369। तो बी डी अपने पास क्या होगा 1/2 रूट, तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 8 8 5 13 24 और 2 26 26 और 1 27। 27 और 38 में से माइनस करेंगे तो बी डी कितना आ जाएगा 1/2 रूट 1369। और 1369 अभी सीखा कि किसका स्क्वायर होता है 37 का, तो 37 बाहर आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18.5। ठीक है, आपको जी ठीक है। यदि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो, और मुझे बी जी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा 2/3 ऑफ बी डी। बी डी कितना है 18.5, 18.5 मतलब इसको 37/2 लिख दें, 2 से 2 घटेगा तो 37/3, तो 12 3 36 और 3 तो 12.3 सेंटीमीटर समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे।
ठीक है, अच्छा सवाल था, कुछ नया पूछा गया है इसमें, कुछ नया पूछा गया है। चले आगे। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं वो बता देता हूँ। अब इसने कहा कि हमें सवाल में ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। अब मुझे पता है ये 35 है, ये 37 है और ये 12 है। अब 35 12 37 का ट्रिपलेट होता है आपको जी, ठीक है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और आपको पता है जो सेंट्रोइड है वो इसको 2:1 के अनुपात में बांटेगा, ये भी बात सही है। यदि मैं बात करूं तो आर हमारा क्या होगा, सरकम रेडियस, तो वो होता जी आर होगा जी अपना 37/2। इसका मतलब ये जो पूरी लेंथ है ये हमारी कितनी हो जाएगी, 37/2, ठीक है ना, यहाँ डी नाम रख देते हैं। बी डी कितना हो जाएगा 37/2। और जो सेंट्रोइड है वो 2:3 में 2:1 में बांटता है, तो उसको मैं कह सकता हूँ 2/3 करूँगा, तो बी डी ना हो गया, फिर ये बी जी हो जाएगा। तो बी जी कितना हो जाएगा 2/3 किसका 37/2 का, तो 2 से 2 कटेगा, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसे, तो भी हमारा आंसर आ जाता, तो हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 65। ए बी सी में ए डी और बी जी बी ई जी पर प्रतिच्छेदित करती है। ए डी 18 बी ई 12 है, तो मैंने कहा ए बी और सी। ए डी ये हमारा डी है, ठीक है, ये हमारा बी ई है, और ये 2:1 के अनुपात में बांटेंगे, ध्यान रखना। ए डी 18 है, 18 को 2:1 में बांटेंगे तो 18 को 2:1 का मतलब 2/3, 2, तो ये आ जाएगा जी 12, तो ये हमारा 12 होगा और ये 6 होगा, ठीक है ना। ए ओ पॉइंट बना, जी जी है ये, ठीक है ना। बी जी की बात करूँ तो 12 12 का 2/3, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, तो ये 8 होगा, ये 8 होगा और ये 4 होगा, ठीक है आपको जी, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये वाली लेंथ बतानी है बी डी। यदि मुझे बी डी बताना है तो मुझे पता है ये 8 है 6 है, तो ये 10 होगा ही होगा, ट्रिपलेट होगा। जब ये ट्रिपलेट होगा तो हमारा ऑप्शन वही आ जाएगा, 8 आ गया 6 आ गया तो 10 आना कंपलसरी है, ठीक है आपको जी, ठीक है। क्योंकि अब ये बाइसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री पर होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है आपको जी, ठीक है। वही 6 8 वजह से आया 90 डिग्री, ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 66। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी ए डी बी ई 12 16 है, तो तीसरी माध्यिका सी एफ की लंबाई क्या होगी। तो मैंने कहा भी एक ट्रायंगल होगा हमारे पास, एक साइड 12 है, एक साइड 16 है, तो तीसरी साइड 20 होगी, ध्यान रखना, तीसरी साइड 20 होगी, वही सवाल की आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पिछले जैसा ही सवाल है, पिछले जैसा ही सवाल है, कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं थी इसमें। अब कुछ काम की चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ के चैप्टर को ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए बी प्लस में ए सी हमेशा ज़्यादा होगा किससे, 2AD से। माध्यिका मतलब AD, माध्यिका जो भी होगी, या मैं कहूँ ए बी प्लस में बी सी ज़्यादा होगा 2BE से, या मैं कहूँ AC प्लस BC ज़्यादा होगा किससे, 2
सी एफ से। यदि मैं सभी का सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2AB 2BC प्लस 2CA। ये ज़्यादा होगा हमेशा 2AD प्लस 2BE प्लस में 2CF। यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस AC। ज़्यादा होंगे किससे, 2 यहाँ भी कॉमन ले लूँ, AD प्लस BE प्लस में CF से, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी भी है, AB प्लस BC प्लस CA हमेशा ज़्यादा होंगे किससे, इन तीनों के मीडियन के सम से। बन जा भैया, स्क्वायर बन जा। ठीक है, और एक तीसरा फॉर्मूला, भुजाओं का योगफल परिमाप हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है। ठीक है, यदि इसका मैं स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करके जब इनका सम करूँगा तो वो हमेशा क्या होगा, 3AB स्क्वायर प्लस 3BC स्क्वायर प्लस 3CA स्क्वायर इज इक्वल टू होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर जो कि बराबर होगा 4/3 AD स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर प्लस में CF का स्क्वायर। अब ध्यान रखना यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ सिंपल ऐड कर रखा है। ठीक है, ये चेंजेस है दोनों में। चलो क्वेश्चन पढ़ो। त्रिभुज में AB 3 दे रखा, AC 5 दे रखा, तो AD तो BC परमाधिक है, तो इनमें कौन सा सही है। मुझे पता है कि 3 प्लस 5 बड़ा होगा किससे, AD 2AD से, तो 8 है तो 2AD होगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 4 बड़ा होगा किससे, AD से। AD हमेशा 4 से अधिक है, ठीक है, और 5 से कम है, तो ये तो कुछ कह नहीं सकते, 5 से कम है, कितना भी हो सकता है। AD 5 से कम, गलत है ये बात, AD 4 से छोटा होगा। AD हमेशा 5 से अधिक होगा, ये भी गलत है। AD हमेशा 4 से कम होगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो AB ऑप्शन मेरे हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन देखते ही ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी पढ़ा है ज़्यादा कुछ, तो दूसरा तो कभी होगा ही, ये बराबर है ही नहीं और ये रूट में तो है ही। बताओ इसमें कोई टाइम लगना था, कुछ टाइम नहीं लगना था। अब इसने कहा कि त्रिभुज की सभी भुजाओं के वर्गों का योग 64 है, भुजाओं के वर्ग। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो कि बराबर होगा 4AD का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर प्लस में CF का स्क्वायर। भुजाओं के वर्गों का योग, ये 64 दे रखा था, मैं कहूँगा जी 3 गुना 64, 3 गुना 64 जो कि बराबर होगा 4, और इसको मैं पूरे को x मान लेता हूँ, तो x बना देते हैं। 4 से कितने बार कटेगा, 16 बार, x की वैल्यू कितने आ जाएगा, 48। ठीक है, x मतलब हमारा ये, तो माध्यिकाओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी ठीक है, अगला सवाल, अब सवाल में इसने कहा है ABC का त्रिभुज केंद्र AG है और ABC में 8, 10 और 12 लंबाई दे रखी है, तो AG, BG और CF क्या होगा। चलो जी, तो मैं इसको कह सकता हूँ, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर जो कि बराबर बताया था मैंने 4AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर AG दे रखा है, तो AG क्या होगा, AG क्या होगा जी, 2/3 किसका, BE का, सॉरी AG की बात करें ना तो AD का आएगा। ठीक है, इसी तरह BG की बात करेंगे तो 2/3 ऑफ BE का हो जाएगा आपको जी। ठीक है,
और यदि मैं सी जी की बात करूँगा तो 2/3 ऑफ सी एफ हो जाएगा। ये चीज़ मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3ab²। इसको एज इट इज़ रख दो, इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसको लिखा जी 4ad जगह क्या लिख सकता हूँ 3/2 ag का स्क्वायर। ध्यान रखना, इसको क्या लिखेंगे 3/2 bg का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 3/2 cg का स्क्वायर। ठीक है, तो बाहर कितना आएगा जी 4 मल्टीप्लाई, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा जी 9/4 में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगाag² प्लस bg² प्लस cg², ये बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है, मैंने क्या किया इसको रिवर्स कर दिया, तो 4 से 4 कटेगा और इस 3 से ये 3 बार कटेगा। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनेगा ab² प्लस bc² प्लस ac² जो कि बराबर होगा ag² प्लस 3ag² प्लस bg² प्लस में cg²। बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, आप कहो जी ठीक है, तो मुझे ag प्लस bg प्लस cf का स्क्वायर पूछा है, तो मतलब इसकी वैल्यू पूछिए हमसे। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए, तो मैं कह सकता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर को यदि मैं 3 से भाग कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगाag² प्लस bg² प्लस cg²। अब 3 से भाग करना तो इसका मतलब 4 तो नीचे होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो 8/64 प्लस 100 प्लस 144 बटा में 3, 4 और 4 8 आएगा, तो 3 दूनी 6 तो 8, ऑप्शन 1 में ही है। तो ये कितना आ जाएगा 308/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 102 2/3। आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई, इसी के भी आप पे सारा सवाल था, इसी के बिहाफ पर ये सारा सवाल था। चलो जी आगे चलते हैं। एक बहुत काम की चीज़ है, जो सेंट्रोइड होता है वो ट्रायंगल को यदि मैं एक मीडियन बना रहा हूँ तो बराबर बराबर एरिया में बांटेगा, इसको 3 भागों में बांटूँ तो बराबर बराबर एरिया में बांटेगा, और यदि मैं इसको 6 भागों में बांटना चाहूँ, जैसे कि 6 भाग ऐसे होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 सारे बराबर बराबर भागों में बटेंगे। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है जो एरिया को मीडियन को बराबर भागों में बांटती है। देखो यहाँ तीनों दिखा रखे मैंने, ये 2 पार्टों में, ये 3 पार्टों में और ये 6 पार्टों में। बहुत काम की चीज़ है। जैसे सवाल में कहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC और मध्य बिंदु दे रखा है ABM का। ABM का मतलब M क्या है इसका 2 पार्टों में बांटने वाला, BC पर है, ABC, BC पर कोई बिंदु M है और ABM ये 18 है, तो ये भी कितना होगा 18, और टोटल कितना हो जाएगा, मैंने कहा टोटल 36 हो जाएगा, वैसे 18 का मल्टीपल 1 ही था। अगला सवाल, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, ये बना दीजिए आपके कहने पर ABC। BC पर 3 बिंदु PQR है, तो मैंने कहा P Q और R है। BP ये सारे बराबर हैं, तो बराबर हैं तो मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ तक एक मीडियन रही होगी और ये इसका सेंट्रोइड होगा, G होगा। तो PGR बताना है, तो मैंने कहा यदि इसको मैं बांटना चाहूँ तो कुछ ऐसे बटेगा। अब ये 1 2 और 1 3 पूरा एक पार्ट बराबर होगा, मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। यदि मैंने कहा ये सारे बराबर हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मैंने कहा 1 2 3 4 अभी सीखा था, जो सेंट्रोइड है वो बराबर भागों में बांटता है। तो मैंने कहा ये x होगा, ये x होगा, ये भी x होगा। इस पूरे x की वैल्यू गिने तो 4 दे रखी है मुझे, अभी गिने तो 4, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा ABC का एरिया, तो मैंने कहा 12 हो जाएगा। लेकिन इसने कहा ABC का एरिया PQR से, मैंने कहा PQR का एरिया कितना हो जाएगा, मैंने कहा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2, तो मैं कह सकता हूँ 2/12 मतलब कि 1/6। तो ये PQR है, नीचे ABC है,
तो ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो जी अगला सवाल। इसने कहा कि ट्रायंगल ABC है, बना देते हैं जी ABC। ये A बना दिया, ये B और ये C। AD मादिका है, ये मैंने AD बना दिया और ये G बना दिया। AG 2:1 के अनुपात में है, ये 2:1 के अनुपात है। तो ABG का एरिया, तो मैं यदि इसको मिलाना चाहूँ, ठीक है, तो ABC का एरिया, तो मैंने कहा जो एरिया होगा यदि मैं इसको 2 यूनिट मान लूँ तो ये भी 2 यूनिट में बटेगा, ठीक है, और ये पूरा भी 2 यूनिट में बटेगा, तो ये 1 और ये 1 में हो जाएगा आपको जी। ठीक है, तो ABG, तो ABG कितना हो जाएगा, ABG का मैं ABC से एरिया निकाल पा रहा हूँ, तो ये 2 होगा और पूरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं और आपका सेंट्रोइड ख़त्म हुआ। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं ज्योमेट्री की नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारी सी स्माइल के साथ थैंक यू बोलो। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में।